सारे क्या बहुत ज़्यादा अफसरदा है आज माहो। मैंने बहुत कोशिश की है बताने की कि ऐसी कोई बात ही नहीं जिस पे अफसरदा हुआ जाए, लेकिन वो नहीं मान रही हूँ। तुसी कोशिश करके देख लो। वो तुम्हें तो पता है कि मेरा डबल गुस्सा हो चुका है, ठीक है ना। तुम तो रह नहीं दो। तो मैं सुबह उठी, मैंने इंस्टाग्राम खोला और इंस्टाग्राम के ऊपर फरहान अख्तर हाँ ही करते हुए जो अपनी पूरी शादी की तस्वीरें सब धम करके लगा दी हुई थी। लेकिन उनके फर्स्ट 3 आप अगर जाके ग्रिड पे देखे ना तो उसके अंदर फरहान अख्तर की शादी 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 शादी। यस ही इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन मैं 36 साल इंज नहीं कुआरे गुजारे सन। मैंने हौसला सी कि फरहान ने ब्याह नहीं किया होया, पहले किया था छोड़ दिया, ठीक है, व्हाटएवर दैट इज। लेकिन तो गम इसके पहली दफा किया था, दूसरी दफा भी उसकी मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी है। वो जाके पता नहीं किससे उससे शादी कर ली है, मुझसे वो पहचानी भी नहीं जा रही है। और मेरा एक आखिरी हौसला था वो बंदा कि उससे शादी नहीं की तो मैं भी नहीं करांगी तो कोई मौत नहीं पै जाएगी। एंड नाउ ही इज गॉन, ठीक है। अरे मेरी तरफ क्यों नहीं देखा उसने? नहीं देखो, गुमान हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जो उदा पहला ब्याह नहीं चलिया तो दूसरा भी नहीं चलना तो इसलिए तुमने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं भी मेरे तीसरा कोई चांस निकल आए। हाँ, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आखिरी दफ़ा जब जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए हैं ना, इनके वालिद साहब, तो 2 दफ़ा तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तुम आ जाओ फौरन। मैं ऊपर से नहीं आ रहा, नहीं, मैं तुम कह दो। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जे फरहान अख्तर आ गया तो एक मीटिंग तो मैं करा दूंगा, अगे फिर तेरी गेम है। गेम में तो नहीं है मेरी अली, गेम में तो नहीं है, वरना शायद मैंने बहुत पहले उसको फंसा दिया होता। लेकिन गाइस आई मीन आई एम नॉट विशिंग इल फॉर हिम एंड आई एम नॉट जेलस। आई एम जेलस नहीं, आई एम नॉट जेलस, ठीक है। यू आर नॉट विशिंग इल। तुम तो उसको गुड लक, देखो तुम जो है ना उससे ज्यादा प्यार दोगी उसको जो जिससे उसने अभी शादी की है। तो तुम तो एक्चुअली उसका भला चाह रही हो, तुम अपने लिए थोड़ी कर रही हो, तुम तो बेलॉस। मैं तो मुझसे सेल्फलेसली जो है ना तुम्हें अपना बनाना चाह रही हूँ फरहान, तो फिर मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैं तो चमड़ जाऊंगी उसको लिए, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा खैर ये गम तो था, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। और नेक्स्ट खबर ये है कि इमरान खान आज मॉस्को के रवाना हो चुके हैं। एने वेख्या सी उन्होंने उत्ते चढ़ते जहाजते किसी और दिन नहीं, ठीक है, और वो जा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा इमरान खान के जाने से पहले जो है ना एक सोशल मीडिया पे एक टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट होगी कि एक तो बहुत अरसे बाद हमारे ताल्लुकात ज़रा रशिया के साथ थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये शुरू हो गया कि दोनों लीडर्स की कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और कॉमनैलिटीज़ के अंदर ये सबसे पहली बात की गई कि दोनों लिबरा है, उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। एंड सेकेंडली ये है कि इमरान खान जो है पुतिन से 2 दिन बड़े हैं। और तीसरी बात ये है कि जी उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दोनों मुल्क इन लीडर्स को उस टाइम पे मिले, गवर्नमेंट उस वक्त टाइम पे मिली जब दोनों के फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ठीक है, इकॉनमी क्राइसिस में जा रही थी। चौथी बात जो है लोगों ने ये कहा है कि ना वो रशियन डॉल्स नहीं होती, डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी ये इंडिकेट करता है रशियन फैमिली सिस्टम, ठीक है। और रशिया का फैमिली सिस्टम और हमारा फैमिली सिस्टम सेम है। और इन्होंने कहा कि जो रशियन जो सैलरीज है ना वो भी बहुत कम होती हैं और बड़ी सिंपल लिविंग करते हैं। तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए कि जी वो सिंपल लिविंग है और उनके पास पैसे नहीं है। अरे मेरा आपसे ये सवाल है, बाकी बकला वर्डन पांडेज कि इमरान खान ने अगर वहाँ जाके पुतिन को ये कह दिया कि मैं रशिया को रशियन से ज़्यादा जानता हूँ तो की होगा? एक तो पहले मैं कहता चलूं कि वो जो आप कह रही ना कि डॉल के अंदर डॉल, वो पाकिस्तान और रशिया में फ़र्क है। यहाँ पे तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरी सहेली ना हमें। दूसरा ये कि अगर इन्होंने जाके कह दिया ना, मेरा नहीं ख्याल पुतिन माइंड करेगा। हाँ देखिए, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको कि अगर आप मुझे 2 मिनट जी कंक्लूड करें। देखिए मसला वैसे कि मेरे ख्याल में अगर इन्होंने जाके ये कह भी दिया ना तो पुतिन जो है ना वो बात समझते हैं। अच्छा, वो समझ जाएंगे क्योंकि ना कि खान साहब की ये आदत समझने के लिए ना आपको वो कल्चर समझना ज़रूरी है कि खान साहब बेसिकली हैं जिम ब्रो। अच्छा जिम ब्रोज जो होते हैं ना, इनका ये सीन होता है कि फिर भी बात है, मुझे पता नहीं है, मैंने टेबल लगाया, हाँ। लेकिन मेरी थ्योरी ठीक है या नहीं है इसको चेक करने का भी एक तरीका है। अच्छा वो ये कि अच्छा जिम ब्रोज का ये नहीं होता कि उनको पता नहीं होता कि वेस्ट में क्या हो रहा है, उनको अंग्रेजों के नाम ऐसे फर लेते हैं वो, हाँ। लेकिन जिम ब्रो की ना एक वो सीन होता है कि वो कहीं भी टुरता फिरता जा रहा हो ना और एकदम से टीवी पे सल्लू भाई का गाना चल जाए तो वो रुक जाता है। रिस्पेक्ट में पूरा गाना देखते हैं तो ये तो ये भी। और अब खान साहब का तो हमें पता है, वो तो उनको कमर्शियल मौसीकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो स्पिरिचुअल वगैरह मौसीकी सुनते हैं। लेकिन फिर भी ना कभी वो कहीं से लंघ रहे हो ना तो आप सल्लू भाई का गाना टीवी पे लगा के देखें वो रुकते हैं कि नहीं। अगर रुक गए तो मेरी थ्योरी ठीक साबित हो जाएगी। तो ये जो जिम ब्रोज वाला मामला होता है ना, ये इनका ये होता है कि वो अक्सर जब खड़े होते हैं ना
तो किसी ने कोई बात कर दी ना, इंग्लैंड इंज होंदा है या फलानी जगह ते इंज होंदा है, अब उसने कोई ऑफ बात भी कर दी है ना और आपने वहाँ पे चैलेंज भी कर दी कि नहीं नहीं यार इस तरह तो नहीं होता मेरे गया से, तो वो सारे करके नहीं नहीं तेनों नहीं पता, वो जो है कह रहे हैं मैंने एक वो है कि अगर आपने किसी भी नेशनैलिटी की जिंदगी में 3 बच्चियां फंसाई हुई है ना तो फिर उस मुल्क को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगर इमरान खान ने कुछ किया है तो मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना वो पास्ट की वजह से ना, और वो जिम ब्रो तो में है मुझे लगता है, तो वो, और मुझे बेसिकली बात ये है कि पुतिन भी ना देखने में जिम ब्रो लगता है। लगता तो है, मुझे लगता है कि वेवलेंथ जो है ना वो सेम है। काफी लोग जिक्र करे थे इस बात का कि हो सकता है कि जैसा पुतिन जो है वो कपड़े उतार के, मेरा मतलब कमीज उतार के जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ था एक दफा, फिर वो नहाते हुए भी उसकी तस्वीर आई थी। तुम्हें क्या लगता है ये नवाज शरीफ की कोई, नवाज शरीफ का जा गया नवाज शरीफ तो ना ही करे तो चंगा जे नवाज शरीफ दी आ गई ना फिर मैं भी ऐप बखावांगा। इसके आप नहीं देख रहे, प्लीज डोंट, नहीं ये नहीं होना। इमरान खान की तो तुम्हें लगता है कोई न्यू डाल सकती है, कोई इस तरह की हरकत कर सकते हैं? नहीं वो घोड़े चलाते हुए जो समुद्र वाली जो वीडियो थी ना, मेरा नहीं ख्याल रेप्लिकेट करेंगे खान साहब। वैसे हो जाए ना तब तो यूथियों को आग लग जाए। नहीं उसकी 2 वजूहात है, एक तो ये कि खान साहब जाहिर है वो जरा और मिजाज के आदमी है, दूसरा ये कि अब उसमें ना ये भी शक पैदा होने का खतरा है क्योंकि जैसे ही पुतिन की वो वीडियो आई थी ना उसके फौरन बाद वीडियो निकाल दी थी जाहिद जमान हामिद ने घोड़े दौड़ाते हुए, तो वो जो है ना कहीं ये गलती से तासुर ना हो जाए कि पुतिन की बजाय खान साहब जाहिद जमान हामिद की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा खैर देखिए दौरा कैसे जाता है, सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, दोबारा से ये बात शुरू होगी कि जो बॉर्डर पे कोई रिस्क है, मतलब फाइट वगैरह का, सो लेट्स सी, आई होप कि ही कम्स बैक सेफली, क्योंकि इमरान खान ही हमारा आखिरी सहारा है। अच्छा नेक्स्ट जो खबर है इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, मेरे ख्याल से इस पर किसी को भी कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वो ये है कि स्विस अकाउंट्स जो है वो लीक हो गए हैं, सारी डिटेल्स आ गई हैं सबके सामने, मोतबर मुअज़्ज़िज़ ऑनरेबल चुनू मुनू मस्जिद के जाए लोग जो है उनके नंबर उसमें नाम आ चुके हुए हैं। सो ये भी पनामा की तरह बस ऐसे ही गुजर जाएगा, राइट? हाँ वो तो गुजर ही जाएगा, बड़ी पुरानी ये तो वो है सारा जो नाम आए हैं, जो इसमें वो है ना, एक तो ये कि फौरी तौर पे शायद इतना मोहतात होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं वो अतर वो बिनल्ला साहब ने वो कहा है ना कि इसको जरा आप देखें, ये आपने जो डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया है, ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, तो जिसपे हुकूमत ने भी कहा कि हाँ ये तो हमने अभी ऐसे ही चेक किया था, अभी तो हमने इसको सही करना है। बिल्कुल हाँ, उसको तोड़ के जो है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि जब तक ये सही कर रहे हैं या करना है या नहीं करना, उतनी देर तक ये सस्पेंडेड है पीका कि ये उसका इतलाक है, हम खुल के बोले कि रहने दें। तो खैर को बिचली रास्ता जो क्या कहते हैं वो ये कि वैसे तो जो भी हुआ वो सबको पता ही है। हाँ जो हारून रशीद साहब के इक्तबासात निकले हैं ना उसमें से किताब में से जो उन्होंने अख्तर अब्दुर्रहमान के लिए लिखे थे, और वो जाहिर है अक्सर तो लोग खुद से बना रहे हैं लेकिन वो पता ही नहीं लगता कि खुद तो, क्योंकि वो भी किताब भी वैसी है, तो दिल कर रहा है वो लिखी जा रहा है। वो इसलिए जो है ना हम सबको ये मशवरा देते हैं कि आप ना हमसे करवाया करें, ये लोग ना टू मच कर जाते हैं ना, होता नहीं है जितने हो जाते हैं, तो वो ना मतलब तो तरीका होता है चुकने का भी, हाँ, है ना, मतलब आपने छत के साथ ही लगा लेते हैं पूरा का पूरा ना बस ठीक है, ऐसे नहीं करते। तो वैसे इसमें मुझे एक और चीज भी याद आ गई कि अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही है ना तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये खाली हारून रशीद ने नहीं लिखी थी अख्तर अब्दुर्रहमान पे किताब, एक तो खैर आईएसपीआर के ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन तीसरी एक और किताब लिखी थी इरफान सिद्दीकी ने। अच्छा हाँ उसके पता नहीं क्यों कोई नई डिग कर रहा, हम लेकर आएंगे ना फिर किताब खरीदो। इरफान साहब का तो फिर आपको पता है जिस लेवल पे वो जाते हैं तो वो मियां साहब के साथ वो वापस आ रहे थे ना इंग्लैंड से तो उसके उनका वो छपा हुआ था कि मियां साहब की आंख लग गई, तो मैंने जब यूं करके उनकी घड़ी की तरफ देखा तो उस पर पाकिस्तान का टाइम सेट हुआ था। क्या मियां साहब ने वहां पे निकलने से पहले ही घड़ी का टाइम चेंज किया, या जब से उनकी भूख बदली हुई थी उन्होंने अपनी घड़ी का टाइम नहीं बदला? ओ लेजेंड है। और उसके लिए ऐसे ऐसे कमाल कॉलम है, वो इस तरह का एक और भी तो होता था ना, वो बड़े बेताशा एक आज से को 8-10 साल पहले तक कोई उर्दू के 128 130
कॉलमनिस्ट तो वो थे जो अखबारों में पब्लिश हो रहे थे। और भी इस तरह ही बात करते थे। वो भी था ना इरफान सिद्दीकी का एक, वो जिसमें जो वो नहीं छोड़ के जा रहा था जावेद हाशमी, तो वो उसमें हुआ ये कि जी अब वो लिख रहे हैं कि शाम के नीलगू साए साद रफीक के घर महफिल उनको बुलाया कि तुसी ना जाओ, कहने मैं जा, तुसी ना, पता नहीं किसने अपना दुपट्टा फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही वो कुलसुम नवाज साहिबा को पता लगा, उन्होंने गाड़ी पकड़ी और निकल गई। वो प्रोटोकॉल वालों ने कहा, उन्होंने कहा पीछे हो जाओ, नो प्रोटोकॉल, उन्होंने गाड़ी यार लेजेंड्स। और फिर ये भी लिखा हुआ था कि साथ में जो है ना वो बोनेट के ऊपर चढ़ गए थे कि नहीं जावे तो नहीं जा सकते। तो ये कमाल के हाँ एक होती है डेफेमेशन और एक होती है पता नहीं केमेशन, ठीक है ना, वो दोनों साइड। वैसे अली डेफेमेशन के बारे में गई थी, मैंने लॉ चेंज ना किया, तो अगर मैंने कहना कि तू है कुत्ता, ठीक है ना, जो मुझे गुस्सा चढ़ा होगा तुम पर, तो क्या तुम भी मेरे खिलाफ केस कर दो कि मैं कुत्ता नहीं हूँ? ऐसे बता, डेफेमेशन का जो लॉ होता है ना, कोई भी मतलब, हाँ, उसका जो है ना एक मसला उसमें क्या होता है, हाँ, वो ये है कि आपने मेरे बारे में कुछ भी कहा, हाँ, और मैंने आप पे केस कर दिया कि जी ये इसने मेरे बारे में गलत बात की। अच्छा, अगर आप वो बात साबित कर दो कोर्ट में, तो फिर वो डेफेमेशन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या कुत्ता है? इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा, तुम भाव कर देना ना वहाँ पे, मान जाएंगे सारे। हाँ खैर, अच्छा दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे खुद बड़ा मजा आया सेगमेंट का। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, और वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो चाइनीज़ इंस्टीट्यूट्स में वहाँ जाके दाखिले लिए और वो वहाँ पे जाके फंस चुके हैं और उनकी ट्रैवल पे पाबंदी लगी हुई है ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग, और वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो आवाज़ भी रेस कर रहे हैं। अच्छा ये सारा कुछ हो रहा था तो हुकूमत ने कहा उनको तो हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। हुकूमत ने यहाँ पे जो है ना कैंपसेस बना दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप चाइना की डिग्रीज ले सकते हैं लेकिन आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, आप इस्लामाबाद में आराम से पढ़ सकते हैं। उन्होंने तो बाहर कटो पहले। अच्छा मुझे इस पार आधी न्यूज का मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। हाँ सॉरी। हाँ वो मुझे ये तो पता है क्योंकि बेतहाशा लोग न्यूज क्लिपिंग्स के साथ हमें भेज रहे थे, और वो ये था कि जी वो कोविड की वजह से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान भेज दिया उन्होंने। हाँ। और अब वो फिलहाल उनको बुला नहीं रहे, साल पे साल जाया हो रहा है। 2019 में वहां पे आ गया था एंड में कोविड, तो वो बच्चे अभी तक यहाँ है, 2.5वां साल शुरू हो गया और उनको वापस नहीं बुला रहे। ये तो मुझे इस खबर का पता था। जो ये वाली है ना कि वहां पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो वापस नहीं आ सकते, उसका मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। अच्छा जो यहाँ पे था ना कि आप इन स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएं कि वो यहाँ पे जो है वो वापस जा सके। और साड़ी कोई ऐसे नहीं सुनता, साड़ी चाइना ने की सुननी है। चाइना की जब पॉलिसी है कि उन्होंने नहीं सदना आ जाते फिर नहीं सदना की, तो वैसे ही चुके जाने। आप क्या बात कर रहे हैं, ये मतलब किसके लिए आप उठवाना चाह रहे हैं। खैर लेकिन ये है कि यहाँ पे अब उन्होंने कैंपस खोल दिए, उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लेकिन आप पढ़ यहाँ पे सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल मसला तो ये, मैं ये दुख मैं समझ सकता हूँ आवाम का। उसकी वजह ये है कि आप जब बाहर कहीं दाखिला लेते हो, पैसे खर्चते हो, जाहिर ज़्यादा ही पैसे लगते हैं ना पाकिस्तान से तो बाहर पढ़ने में, तो आधा तो उसका आधे से ज़्यादा डिग्री नहीं होती उसका जो मकसद है। आधे से ज़्यादा तो ये होता है कि जरा बाहर देख के आइए। तो अगर इधर ही पढ़ना है तो फिर फीस भी इतनी देने की क्या जरूरत है। वैसे मुझे तो बिल्कुल इंस्पायर नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको स्कॉलरशिप मिली है, बहुत अच्छी बात है, आपको मिली हुई है, लेकिन उनको वो एक्सपीरियंस, कैंपस एक्सपीरियंस, बीइंग अवे एक्सपीरियंस वो आपके पास नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे बैठ के डिग्री करनी है तो थी तुम वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लेना सी, और की क्या जरूरत है फिर इस तरह से करने की। खैर बराबर। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम इस पे बात की थी, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से रिव्यू किया था गहराइयाँ को। मैं फिर अब आप लोगों को कह रही हूँ अगर आपने फिल्म नहीं देखी है ना तो ये सेक्शन आगे कर देना, मेरे पीछे ना आना कि मैंने स्पॉयलर्स दे दिए हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है भारतीयों की तरफ से भी और पाकिस्तानियों की तरफ से भी कि दीपिका ने इतने बोल्ड सीन जो है वो किए हैं, क्या उसके पास खामन की परमिशन थी इस चीज़ की कि नहीं की थी। इस पर परमिशन लेने की क्या बात है, बंदा जिन्नू मर्जी चुमे उधर काम में चुमना। हाँ अब वो मसला ये है कि उसके फौरन बाद फिल्म की रिलीज के बाद फोटो आ गई है जिसमें वो और रणवीर भी चुम्मी कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब है उनके ताल्लुकात ठीक ही हैं। हाँ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं उनकी लड़ाई हो जाए लेकिन इसकी केमिस्ट्री बन सके जिसपे हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल तो उनकी लड़ाई नहीं हुई, वो ठीक ही है। हाँ। बाकी उसमें वो बल्कि जिन्होंने एंड क्रेडिट्स देखे हैं उनको अंदाजा होगा कि वैसे तो खैर तकरीबन इस तरह की तमाम
अमेरिका में तो खैर होता ही है, लेकिन इंडिया में भी शायद अब होना शुरू हो ही गया, लेकिन इसमें बहरहाल एंड कैट्स में पढ़ा भी कि इंटीमेसी डायरेक्टर भी था या थी, या कि जिसने वो शॉट्स कोरियोग्राफ किए जिसमें इंटीमेट हो रहे थे वो। तो वो तो एक तो जाहिर है वो आप लोग बताएंगे कि वो सक्सेसफुली उन्होंने वो कर पाए कि नहीं। केमिस्ट्री के अलावा वाइल्ड था किसी हाँ, तो वो ठीक है, हो सकता है मकसद ही डायरेक्टर चाहता ही हो कि वाइल्ड नजर आए। दूसरी चीज एक ये भी है ना कि उसमें देखिए उसके एस्थेटिक्स देखने की जरूरत है केमिस्ट्री के अलावा भी, कि वो एस्थेटिक्स मतलब एक चीज होती है कि वल्गर लगती है और एक चीज होती है देख के आपको मतलब मजे आते हैं। तो हाँ, तो वो आप तो अब जाहिर जो देखेगा सब्जेक्टिव एक ओपिनियन है कि आपको मजे आए कि लेकिन ये बड़ा सीन होता है। आपको पता है कि एक तो इंटीमेसी डायरेक्टर तो होता है जो कि कोरियोग्राफ करता है उसको। बाकी जब इस तरह के सीन्स शूट होने होते हैं ना तो पूरा क्रू भी नहीं रखते। अच्छा, बहुत शमर आती है, कम कर देते हैं कि फिर परफॉर्मेंस ना इफेक्ट। बाकी मैं ये भी इंटीमेसी डायरेक्टर की जो है ना, मैं जिंदगी के बारे में मैं और पढ़ना और सारा जानना चाहता हूँ ताकि मैं बन सकूं। नहीं, लेकिन फिर भी बात है ना, बन सकूं मतलब पहले क्या आपने करके दिखाना होता है या बस आप समझाते हो कि क्या करना है? मतलब करके दिखाना है ताकि इसको अपॉर्चुनिटी मिले, ये करे, फिर उसके बाद कहे नहीं दोबारा करता हूँ, फिर पता है थोड़ा डिफरेंट करते हैं यार। देखिए वही वाली बात है ना कि वरना तो बड़ा ही तकलीफदेह अमल है कि बस आप देख रहे हो और हो ही जा रहे हो। तो करने का आपको मौका नहीं मिला है। हाँ ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन की तरह, वैसे तो ये डायरेक्शन मतलब बहुत सी चीज़ों को देते हैं, तो मे बी शायद फील्ड बदलने लगे क्योंकि मजे भी तो आए ना इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है ना, मैंने ये कुछ 4 दफ़ा लिखी है, 3 दफ़ा पढ़ी है, ठीक है, और मेरी हंसी अभी भी उसी तरह निकली जा रही है। वो ये है कि इटली के अंदर पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, जो पीटीआई के मेंबरान हैं, उन्होंने अपनी एनुअल फ़ी जो है ना, उसके अंदर 70% जो मेंबरान हैं पार्टी के, उन्होंने क्रेडिट कार्ड चोरी करके वो जो एनुअल फीस जो है ना वो दी हुई है। काफ़ी बड़ा स्कैम है, उसके अंदर काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं अभी तक, लेकिन अभी बहुत सारे केसेस, मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर केसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं। यार इन्हों को शर्म नहीं आती। इमरान खान कहता ताड़े पासपोर्ट मैं जड़ा ना उत्तर पहुँचा देंगा, तो इन्हों वेखो जरा उत्थे चोरी करते पे ने। पीटीआई का मौकफ तो इस पे ये है कि ये साजिश का हिस्सा है। अच्छा। ये हमारे बारे में गलत खबर फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी दूसरा मुझे ये भी शक है कि जाहिर है इतने सारे लोग जो है ना, हाँ। वो नहीं चुरा सकते आईडी कार्ड, वो सॉरी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। ये जरूर कुछ ने क्रेडिट कार्ड का कुछ उधर स्कैम चल रहा होगा, कुछ उसमें मुलविस होंगे, तो पाकिस्तानियों को पता होगा, सारे उधर गए होंगे कि यार साड़ी फीसा तो जमा करा देना, एदिस तो कोई पैड़ी गल नहीं है। उसने भी ना ये करके कि ये तो मैं खिदमत कर रहा हूँ, आ जाओ मुल्क के लिए, ठीक है ना, जो तब्दीली हमने लेकर आए थे इंसाफ के लिए, तो फिर ठीक है हम पैसे दे देते हैं उसके अंदर। लेकिन ये हमें बहुत मजेदार थी, मतलब मेरी तो वैसी हंसी निकली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो आप लोगों ने सब नहीं पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, वो कि हस्बैंड और वाइफ एक जगह पे बर्गर खाने गए और उन्होंने 6 मिनट के अंदर 12 बर्गर खा लिए और फिर वो पैसे दिए बगैर वहाँ से फरार हो गए। अली हम ये चैलेंज करें कहीं जाकर जो है ना कि हम दोनों भी जो है जाके, लोगों ने इसको बड़ा रोमांटिक कंसिडर किया बाय द वे। हाँ नहीं, ये बुरी बात है, लेकिन वही बात है, ये वो नौजवानी में ना आपके हर सर्कल में ये कुछ दोस्त ऐसे जरूर होते हैं जो ये करते हैं कि गाड़ी में मंगवा के ना खाना, नाच जान देने। तो वो इन दोस्तों को पहचानने का बड़ा एक आसान तरीका होता है। वो ये है कि इनकी जब आप गाड़ी में बैठेंगे ना, उसमें रंग बिरंगी प्लेटें पड़ी होंगी। ओए ये मेरी गाड़ी का भी हाल है, लेकिन मैं भागी नहीं हूँ कभी, वैसे ही उठाती नहीं। हाँ, फिर मुझे याद है कि एक दौर में वो भी ट्रेंड चला था कि पेट्रोल डलवा के गाड़ी भगा देनी बगैर पैसे दिए। हाँ, बहुत ज्यादती है। वो मैं एक बंदे को जानता हूँ जो ये करता था, और वो फाइनली उसने छोड़ा, तो उसने को 200-250 इस किस्म की हरकतें की थी। फिर वो फाइनली पकड़ा गया था, और वो पकड़ा भी इस तरह गया था, वो कलमा चौक से बिल्कुल शॉर्ट, अगर आप उस साइड से आ रहे हो वॉल्टन वाली साइड से, तो पेट्रोल पंप होता था जो कि अब खत्म हो गया। वो उधर उसने डलवाया पेट्रोल, और उसके बाद उसका ख्याल था कि उसने निकाल ली है वापस। वो उसने नहीं निकाला, तो उसने दौड़ा दी, वो पाइप तोड़ता हुआ साथ निकल गया। और वो जो पेट्रोल पंप था ना, वो मेरी अगर याददाश्त ठीक काम कर रही है ना, उसको नहीं पता था वो किसी डीएसपी एसपी का था अपना। उन्होंने क्या पाई लाहौर बंद करो। उसको फिर इतना कुटा गया था कि उससे फिर दोबारा ये हरकत नहीं की थी। वैसे अब जितना महंगा हो गया मैं ना पेट्रोल, मुझे लगता है मुझे भी अनकरीब यही करना पड़ेगा। नहीं है मेरे पास पैसे दो प्लीज। अच्छा,
नेक्स्ट जो खबर है वो ना मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, वो मुझसे फिक्र नहीं पड़ी जा रही ना, मुझे याद नहीं हो रहा, मेरा मैथ बहुत बुरा है। अच्छा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर की सरकारी गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं। उन टायरों के ऊपर जो पैसे लग रहे हैं वो फिगर मैं आपको बता देती हूँ, 1,25,58,130 रुपए। ये 1 लाख दा पिया जहाज दे टायर ने। नहीं, ये बुलेट प्रूफ टायर है ना। मुझे याद है 2008 या 10 में हाँ। एक इसी तरह किसी मिनिस्टर का वो एक काफ़ी स्कैंडल सा बन गया था कि जी इन्होंने 40 लाख रुपए के टायर हाँ। ये सरकार से ले रहे हैं गाड़ी अच्छा। के लिए अपनी। हाँ। तो वो फिर मुझे भूल गया कि एग्जैक्टली कौन था वो, 2009-8 इस तरह की बात है। हाँ। तो वो फिर टीवी पे आया मिनिस्टर और उसने कहा जी कि ये मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में सादा टायर नहीं डलता, बुलेट प्रूफ ही टायर डलता है, तो ये 40 लाख रुपए की रिक्विजिशन है, अगर आपको कहीं से बुलेट प्रूफ टायर इससे सस्ता मिलता है तो आप डलवा दें, वो हुकूमत आपको वैसे दे देगी। तो मसला फिर वही है कि अगर 2008, 9, 10 में 40 लाख के थे तो इन्फ्लेशन अब डालें 10-11 साल ऊपर हो गए हैं, बल्कि 12वां साल चढ़ गए हैं, तो ये 1 करोड़। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट भी तो होगी ना हर चीज के अंदर। मुझे तो लगता है हर चीज में फ्यूल एडजस्टमेंट होती मेरा जो है। इसमें ज्यादा बड़ा मसला है ना वो ये है कि जब ये टायर खराब हो जाएंगे फिर क्या? हाँ, तो फिर ये मेरा जो सवाल है वो ये है कि बुलेट प्रूफ टायर जो होते हैं इनको प्रोटेस्ट के दौरान जलाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, मतलब बुलेट जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको भी तो कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना। ठीक है, मैं भी एक खबर वैसे पढ़ भी रही थी बीच में, मुझे याद आ गई है कि हिफाजती निज़ाम जो चाहिए होता है ना, जिन लोगों ने ये लाइट्स लगानी होती हैं बाहर, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, वो हिफाजती निज़ाम ही उनको नहीं मिल रहा है, प्रिकॉशंस जो लेते हैं उसको, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट्स कम से कम होती जा रही हैं, जो ख़राब भी हुई हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो वो इसी वजह से है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, प्रोटेक्शन गियर्स, जिसकी वजह से वो नेरा पे आया है। मेरी तरफ तो बिल्कुल नेरा पे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया था कि देयर वाज पार्लर था, उस बंदी ने जो है वो केस कर दिया, हर्जाना कर दिया। लास्ट टाइम ये था कि इसने मेरे सूट और जूते ठीक नहीं बनाए हैं तो उसने हर्जाना कर दिया था। इस दफ़ा जो हर्जाना हुआ है वो इस बार वो डिले की वजह से हुआ है, और डिले ये था कि कब्रिस्तान में की एक बुकिंग हुई हुई थी, वहाँ पर वो मेरे ख्याल से उनकी वालदा की डेथ हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने मार्बल लगाने को कहा हुआ था और उन्होंने मार्बल नहीं लगाया। वो मार्बल 1.5 लाख था, 1.5 लाख का जो है ना वो लगाने लगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया और वो डिले कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा मगरो ले कबर मैं जा रहा ऐसे थे हरजाना करने वास्ते। सो आपको नहीं लग रहा कि ये एक बड़ी प्यारी नीश बनती जा रही है और हमें इसे एडवांटेज उठाना चाहिए? हाँ नहीं, बस तो फिर वही है ना, कंज्यूमर कोर्ट तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जो वाहिद सवाल है वो ये है कि क्या फैसले तेज़ होंगे। ये इस बंदे को अगर तो 6 महीने में इंसाफ मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका दोबारा भी कभी मसला होगा तो ये वहाँ पे आ जाएगा। अगर 1.5 साल लग जाता है, और फिर वही बात है, मसला ये नहीं है कि कोई जान के करता है या मतलब करता है या नहीं करता। अब आज से कोई मेरे ख्याल में 6-8 महीने पहले की बात है कि लाहौर में कंज्यूमर कोर्ट की अदालत में एक जज लगा हुआ था। अच्छा। मतलब कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि जज ही एक था। अच्छा। अब अगर जज ही एक होगा तो वो दिन के कितने केस निपटा सकता है। True. तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं ना, फिर वही बात है, अगर तो जल्दी इंसाफ मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ड्रैग होगा तो यही बंदा जिसने अभी केस किया है ये आपको आगे बताएगा यार जो कोई मसला हो जाए तो आप ही मैनेज कर लेना, अदालत ना जाना। तो ये वाला सीन है। ये वाला सीन है। इससे पहले कि हम खुदा हाफिज करें आज के लिए, हाँ। एक और ख़बर जिस पे बिल्कुल भी कोई तज्जिया और वो नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है उस पर पर्चा हो गया है, वो अब जो भी केस चलेगा, लेकिन जो खबर मालिका साहब के बेटे हैं उनके ऊपर और उनके 2 कज़न्स या दोस्त उनके ऊपर पर्चा हुआ है। हाँ। तो जाहिर है हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन जो एक चीज़ है ना उसमें, जो मुझे बस उसमें एक चीज़ जो है ना वो तंग कर रही है, मतलब वो मैं समझना चाह रहा हूँ। फिर भी बात है ना, मैं कह रहा हूँ ये गलत ना वो गलत, मुझे तो क्या पता, इंसाफ मिलेगा अब वो केस हाँ। चलेगा तो। लेकिन जो एक है ना कि वैसे तो ये ज़ाहिर है वो सिविक में थे, तो वो सिविक ज़ाहिर है वो किसी दोस्त या कज़न की थी जिसमें ये थे, पर जिनके पास अपनी बेंटले हो ना वो मून विस्की नहीं पीते, और उनके पास ना मून विस्की तो है ना ये मतलब क्यूडीएल, ये कोयटा डिस्टिलरी है। ये बूट लेगर से कोई 2500 रुपए की मिल जाती है, वैसे कंट्रोल रेट पे 1500 की है। सस्ती है वही ना, तो ये बस मुझे ये चीजें मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बस मैंने
लुकता बस जो है ना कि ये क्या है। मैंने ना बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की है। नहीं, बस ये एक इसमें चीज थी जो कि मैं सामने लाना चाहता था, बाकी सर क्या बात है, और क्या वो बात है, और वो। ऐसी चीज सामने लेकर आए ना जिस पे किसी ने वाकई बात नहीं की है। एनीवेज गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, फिर आपसे मिलते हैं, बाय।